आईएमसी। बचपन में ही सपने बहुत बड़े देखता था, आसमान में फ्लाइट देखता था, मम्मी को बोलता था इसको मैं नजदीक से देखना चाहता हूं, ये कैसी होती है। छोटे बच्चों के होते हैं कुछ ख्वाब होते हैं कि जहाज कैसी होती है। ऐसे ही कभी मम्मी पूछती थी तू क्या बनेगा बड़ा होके, कहते मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं। लेकिन जैसे जैसे हालात के अकॉर्डिंग मेरी पालना होती गई, मैं सोचता था हमेशा कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस मिलना चाहिए जिसमें मुझे सबसे पहले तो टाइम की आजादी मिले। मैं बंद के काम नहीं करना चाहता, बैठने की मेरे को आदत ही नहीं है। उसके बाद मुझे आईएमसी बिजनेस मिला। कहते कि इंसान की सोच अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, तो उसको रास्ता भी अच्छा ही मिलता है। आज के टाइम में मोस्टली लोग बिजनेस जब ज्वाइन करते हैं तो वो टोटल अपलाइन पर डिपेंड होके करते हैं। मैं सही कह रहा हूं? उनको ये होता है कि मेरा करता धरता भगवान यही है, अगर ये मुझे चाहे तो सीपी बना सकता, चेयरमैन बना सकता। मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे को पैसे की जरूरत थी, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए थी। दोनों मुझे इस बिजनेस में दिखाई दी कि इसमें समय की आजादी भी है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। हालांकि इसके बारे में बहुत उल्टा सुल्टा सुना हुआ था, लेकिन वो सब कवर कर लिया प्रोडक्ट के रिजल्ट ने, कि चलो बाद में देखेंगे। और शुरुआत की आप सोचिए कि बहुत सारे लोग हमारे आईएमसी बिजनेस में आ जा रहे हैं, कुछ नेटवर्कर आ रहे हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल काम किया होता है, जिनका ऑलरेडी इंडिया में कई जगह लिंक भी होंगे, सर्कल भी होगा। कुछ लोगों के पोजीशन अच्छी होने की वजह से सर्कल होते। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी घर से बाहर पड़ोसी का घर भी नहीं देखा था। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसका किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं था, यानी कि गांव में जब मैं गया, एक बारी इतनी तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी कि हमें सेंटर भी बंद करना पड़ा, वो भी ठप होने लग गया था। कुदरती देखो तालमेल भगवान ने कैसा किया, उधर से मेरा सेंटर का जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम चलता था वो भी बंद हो गया और उधर से आईएमसी का बीज डल गया। और वो जब बीज डला तो मैंने सेंटर को बंद करके पूरी फैमिली सामान शिफ्ट करके अपने गांव में आ गई कि कम से कम गांव में चटनी के साथ रोटी खा लेंगे, 2-4 हजार में काम चल जाएगा। भाई को 5,000 रुपए की छोटी जॉब मिल गई। उस समय पर जब आया तो मैंने कहा कि काम कैसे करना है, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको खाली ये बताऊंगा कि कामयाब होने के लिए हम लोग क्या क्या बहाने करते हैं, और उन बहानों का सॉल्यूशन मैं अपनी कहानी से ही आपको क्लियर करता जाऊंगा। सिर्फ मैं कहानी नहीं बता रहा आपको, इसमें एक ट्रेनिंग का हिस्सा बता रहा हूं। तो जैसे ही मैं गांव में आया तो सबसे पहला चैलेंज क्या होता है, गांव में जैसे ही थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में बात की तो लोग अक्सर क्या कहते हैं, अरे तू भी कंपनी के चक्कर में पड़ गया, तेरे बारे में तो बहुत सुना था, तू पंजाब में कंप्यूटर सेंटर चलाता है, अब की दवाई थैले में डाल करके कौन लेगा तेरे से। और यहां कंपनी का नाम मत ले देना किसी के सामने, नहीं तो जूतों को हाथ डलेगा। ये हरियाणा है और आया भी ऐसी स्टेट में है जहां के लोग आप जानते ही हैं। तो ये उन्होंने चैलेंज किया कि हरियाणा में कोई कंपनी नहीं चल सकती, यहां पर कंपनी डूबने के लिए आती है और तू यहां पर स्टार्ट करने के लिए आया। तो बचपन में एक संस्कार था मेरा जिद्दी पने का कि स्कूल में नंबर 1 जाना है, पढ़ाई में होशियार बनना है, सेंटर में होशियार बनना है, तो मुझे इस कंपनी को हरियाणा से स्टार्ट करना है। और बैठ गया मैं 2 साल के लिए हरियाणा में। और उस समय की कंडीशन ये थी, मेरे पास बाइक तो था ही नहीं, साइकिल एक सेकंड हैंड रखता था। अब साइकिल से आईएमसी बिजनेस कर नहीं सकता, एक इतने बड़े बिजनेस को बताना, तो मैं पैदल जाता था और रोडवेज, हरियाणा रोडवेज में जाकर के करता था। जो भी मेडिकल स्टोर डॉक्टर देखता था उसके पास घुस जाता था। और कई बार तो पूछता हाँ क्या काम है, तो मैं भूल जाता था इससे क्या बात करूं, क्योंकि कभी बोलना सीखा नहीं। मगर वैसे ही डॉक्टर साहब मिलने आया था, चला जाता था कई बारी। यानी कि कई बारी तो एक ही व्यक्ति से मिलके जाता था। और आपको पता कि गलती से किसी व्यक्ति ने एक तुलसी ले ली और उसको अपना कार्ड दे देता था, विजिटिंग कार्ड। रिटेल करने का सबसे बढ़िया तरीका, जिस व्यक्ति को भी आप प्रोडक्ट देते हैं अपना विजिटिंग कार्ड जरूर दे दें, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रोडक्ट देने के बाद आपको ढूंढता रहे और आपका कॉन्टैक्ट उसके पास ना हो, लेकिन वो कार्ड कॉन्टैक्ट करा सकता है। तो डॉक्टर का 3 दिन बाद फोन आया कि आपका तुलसी बहुत अच्छा लगा, मुझे 5 पीस चाहिए। जब उसको मुझे लगा कि कोई तो मिला, तो उसके पास मैं महीना जाके बैठ गया उसके क्लिनिक पे ही, किसके पास ऑलरेडी पेशेंट आ रहे हैं चरखी दादरी में। अब उससे बैठ करके मैंने वहां नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। और डॉक्टर को जब कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, हाँ एक बहाना और मैं बताता हूं, मोस्टली जो सब लोगों के पास होता, आईएमसी के प्रोडक्ट नहीं मिलते हमारे यहाँ एरिया में, डीडी नहीं है।
हमारे यहाँ पर आउटलेट नहीं है, प्रोडक्ट कहां से मिलते हैं? मैं बताता हूं मैं प्रोडक्ट कैसे लेके आता था, वो कंडीशन भी सुना देता हूं। पूरे हरियाणा में प्रोडक्ट नहीं था। मैं अपने गांव से रोडवेज बस पकड़ के भिवानी आता था, भिवानी से पैसेंजर 10 रुपए किराया लगता था, हिसार आता था, हिसार से रात की पैसेंजर होती थी जिसमें सीट नहीं मिलती थी, उसमें मैं बाथरूम के पास खड़े होकर के लुधियाना पहुंचता था और वहां से 1000 रुपए का ही प्रोडक्ट लेके जाता था, क्योंकि इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती थी, और वो प्रोडक्ट फिर वापस ले जाकर के सेल करके फिर वापस आता था। ऐसे काम किया। और जिस डॉक्टर को मैंने प्रोडक्ट दिया उसको जब रिजल्ट आने लगा तो मैंने उनको कहा मेरे को तकलीफ होती इतनी दूर से लाने में, आप एक छोटा सा स्टोर क्यों नहीं ले लेते? तो उनको आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी पता था ये स्टोर ले लेगा तो मेरी भी समस्या खत्म और काम स्टार्ट। हालात ऐसे थे जहां पर सामान नहीं था, लेकिन हालात पैदा कर दिए कि उसने स्टोर लिया, प्रोडक्ट आ गए, फिर एक के बाद एक दूसरा डॉक्टर ऐसे करते करते आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस समय पर 1000, 3500, 7500, घर वालों से पहले तो भूखा रह करके काम करता था। दोपहर का खाना तो मैंने 3 साल ही नहीं खाया था, 4 साल लगभग, अभी स्टार्ट हुआ है सीपी बनने के बाद, क्योंकि सुबह निकल गए शाम को ही आना है। दूसरी बात, घर वाले विरोध करने लगे। मैंने मम्मी को कहा कि मेरे को बाइक नहीं चलानी आती, भाई को बाइक चलानी आती है, ये चेयरमैन बनने की बात है और मैं चेयरमैन बनना चाहता हूं, मेरे पास 2 महीने का टाइम है, मुझे किसी भी हाल में चेयरमैन बनना है। तो कहते क्या करूं, मुझे बाइक के लिए ड्राइवर चाहिए, कोई गाड़ी के लिए ढूंढता है। तो कहती ये क्या मतलब? मैंने कहा भाई बाइक चलाए, मैं उसके पीछे बैठूंगा, और ये क्योंकि बस से का तो एक टाइम होता है कि मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग मेरा टाइम वेस्ट होता था, बाइक से मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, तो उसके पीछे बैठ करके हम दोनों जाते। भाई की कंडीशन ये थी, मुझे इस काम से नफरत है, तू जहां भी जाएगा मैं बाइक के पास खड़ा रहूंगा, तू काम करके आ जाना, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा किसी के पास, बेइज्जती नहीं करानी। ये उसकी सोच होती थी। सबसे बड़ा विरोधी वही था। उस समय पर फिर जब मेरा चेयरमैन लेवल हो गया और लगभग उस समय 80-85 हजार का पे आउट बना, तो भाई कहते हाँ 2 साल धक्के खा के, 1.5 साल हो गया था, 1.5 साल धक्के खा के एक पे आउट बन भी गया, देखते कब तक बनता है। होता ना, घर वाले कहेंगे कि देखते कब तक बनता है, ऐसे 1-2 तो सबको बन जाते हैं। दूसरा पे आउट भी बन गया, उसको थोड़ा सा हुआ इंटरेस्ट। फिर मैंने उसको एक दिन बैठ के समझाया, तू कितने की जॉब करता है? कहते 5000 रुपए की। मैं कहा मैं तेरे को मंथली 5000 की बजाय 6000 देता हूं, वो नौकरी छोड़ मेरे साथ परमानेंट आ जा। फिर उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ। चेयरमैन बनने के बाद एक दिन सीटीएस था, उस समय पर 10-15 लोगों का सीटीएस हुआ करता था। उस सीटीएस में उस महीने का मेरा पे आउट 1,63,000 का बना था। तो मेरे को इतना गर्व था अपने आप पर कि आज सबसे हाईएस्ट पे आउट मेरा है। वो आंखें तब खुली जब सीटीएस में बैठे। सीटीएस में एमडी सर ने ऐलान किया कि आज आप सबके बड़े बड़े चेक साइज बनाए हुए हमने, और आपको फोटो के साथ चेक देकर के सम्मानित किया जाएगा। उसमें पहली बारी मैं भाई को खींच करके लाया था अपने साथ। उस समय पर जब चेक साइज की बात हुई तो कहते चेक साइज स्टार्ट करेंगे 9 लाख से। दिमाग हिल गया। 2 लाख से 9 लाख के बीच में पे आउट थे, और मैं सोच रहा था 1,63,000 मेरा सबसे बड़ा पे आउट होगा। जब स्टार्ट किए, जब मेरी बारी आई तो बाद में सर ने देखा कि 1 लाख प्लस वालों की भी इज्जत रख लेते हैं, तो उन्होंने कहा चलो 1 लाख प्लस वालों को भी ये चेक दिया जाएगा। तो उस समय पर जब सर ने ऐलान किया कि दोनों भाई आगे आएंगे, तो वो नहीं उठा, कहते बेइज्जती करा दी मेरी। उस समय पर 5000 रुपए उसको ज्यादा लगते थे नौकरी के, उस समय कहते 1,63,000 ये सबसे छोटी अमाउंट है, और मेरी इंसल्ट हो रही है, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। उसी दिन जाऊंगा जिस दिन मेरा भी पे आउट, हमारा भी पे आउट 8-9 लाख के आसपास होगा। उसके बाद में जब घर आए तो उसको नींद नहीं आई सारी रात, क्योंकि उसने ये चीज सीख ली थी कि पे आउट सारा बनता है बोनस से और रॉयल्टी से। बोनस और रॉयल्टी हम दोनों ने बैठ करके सारे बिजनेस की कैलकुलेशन निकाल दी एंड तक। फिर उसने कहा कि सारा कुछ अगर है कंपनी में तो वो सीपी लेवल पर जाने के बाद ही बात बनेगी, ये चेयरमैन तक कुछ नहीं है। चेयरमैन तक तो घर की जरूरतें पूरी कर सकते, क्योंकि 1 लाख तो आपको पता जरूरतें हैं। अगर इनकम चाहिए तो सीपी बनना पड़ेगा। तो सीपी का पूरा कैलकुलेशन हमने जब निकाला तो कम से कम अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो 3-3 महीने करके कितना बनता है? 12 महीने का टाइम। एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट और क्राउन प्रेसिडेंट। मैंने कहा 12 महीने की बजाय और कम करने की सोचते हैं।
मात्र 8 महीने में चेयरमैन से सीपी का लेवल हुआ। अच्छा, लेवल कैसे हुआ उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज मैं बताता हूं। ऑलरेडी मैं मेडिटेशन करता हूं 18 साल से, तो एक संकल्पों के ऊपर, संकल्प की पावर क्या होती है इसके ऊपर मैं बहुत पहले से स्टडी कर रहा था। तो मैंने देखा कि कोई भी काम करना है तो बिना टारगेट कुछ नहीं होता। मोस्टली लोग कहते हैं हाँ मैं एम्बेसडर बनने वाला हूं, कब बनने वाले कोई डेट नहीं है। मैं सीपी बनूंगा, कब बनूंगा कोई डेट नहीं है। हमने चेयरमैन के बाद एम्बेसडर से लेकर के सीपी की डायरी में डेट डाल दी। तो मैंने कहा कि अभी दिसंबर मंथ में हरिद्वार में मेगा इवेंट है दिसंबर में, और उसमें हमारे वहां के हेल्थ मिनिस्टर जी आएंगे और वो ट्रॉफी से सम्मानित कर सकते हैं। हमारे पास 4 महीने का टाइम है, हम प्लानिंग करते हैं एम्बेसडर की। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एम्बेसडर किया था और वहां पर वो ट्रॉफी मिली। उसके बाद डेट डिसाइड की, उसके बाद हमने करना है क्राउन एम्बेसडर। तो क्राउन एम्बेसडर जैसे ही स्टार्ट किया, दिमाग लगाया कि नहीं सीपी तक का प्लानिंग करोगे डायरेक्ट। तो प्रेसिडेंट को गैप डाल करके सीपी किया था। काम कैसे क्या आप सोच सकते हैं, दोनों ने 24 घंटे काम किया, 24 घंटे। मैंने सोशल मीडिया को पूरा यूज किया। इस सोशल मीडिया भी बहुत बड़ी पावर है। मैंने एक साथ एक ही महीने में 7 टीम को उठाया बिजनेस, और 22 स्टेट में काम स्टार्ट हो गया, जहां पर एक हरियाणा में था। 22 स्टेट में एकदम से बिजनेस स्टार्ट किया, और हर महीने जहां 30 होती मैंने 60 मीटिंग की, डेली मीटिंग पर मीटिंग, प्रोग्राम पे प्रोग्राम, और ये लेवल हुआ। फिर इस दौरान पूरा मैंने सबसे मेन जो चीज देखी, जिस डेट को ये सोचा कि ये लेवल करना उसी डेट को हुआ। उसके पीछे सारा लॉजिक था, हमें अपने आप में एक तो कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, दूसरा डेट डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस डेट को मैंने ये लेवल किसी भी हाल में करना है। अभी बात करते हैं बिजनेस प्लान के ऊपर। बिजनेस प्लान में मैंने ऐसे क्या देखा कि उसके बाद मैंने किसी कंपनी का बिजनेस प्लान ही नहीं स्टडी किया। बहुत सारे लोगों को होता देख तो ले, देखने में क्या जाता है। मैंने किसी कंपनी का बिजनेस प्लान नहीं देखा, क्योंकि ये परफेक्ट प्लान है। वैसे तो बोलते भगवान ही परफेक्ट है, दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने गलतियां निकालने की बहुत कोशिश की प्लान में कि कहां कैलकुलेशन फेल हो सकती, लेकिन नहीं हुई। फिर उसके बाद जब इसको स्टडी किया तो देखा कि टोटल जो हमें इनकम आती है वो बनती है लीडरशिप बोनस पे, और जितना भी हमारा लीडरशिप बोनस बनता है लगभग 4 गुना उस पर रॉयल्टी मिलती है हमें। जितना भी लीडरशिप बोनस बनता है तो 4 से 5 गुना उसके ऊपर रॉयल्टी बनती है। लीडरशिप बोनस कैसे बढ़ेगा? मोस्टली लोग कहते हैं मैं इतने महीने से, इतने साल से चेयरमैन हूं, लेकिन पे आउट नहीं बढ़ रहा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका नहीं पता। ज्वाइनिंग की बात करते हैं, जब ज्वाइनिंग कराते हैं तो ट्रैक कैसे बनाना है ज्वाइनिंग के टाइम पर, वही हमें नहीं पता होता। पहली बात तो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि चेयरमैन एंड अबव बैठे हैं, कि लीडरशिप बोनस हमें 5 जनरेशन का मिलता है। और कई लोग इसको भी क्लियर नहीं समझ पाते। 5 जनरेशन का मतलब समझते हैं 5 डायरेक्ट, एक के नीचे एक आईडी, नहीं। 5 जनरेशन मींस आपके नीचे लीडरशिप बोनस लेने वाले बीच में और 4-5 लोग, 4 लोग उसको बोलते हैं। वो 5 जनरेशन आपकी कई बार 50वें नंबर पे भी जाके पूरी होती है। होता है ऐसे, क्योंकि सारे एक्टिव नहीं निकलते। पहली बात, हम छोटी छोटी गलतियां क्या करते, जब हम ज्वाइनिंग करते किसी को, हमें एक आदत है, एक बंदे को ज्वाइन किया, उसके नीचे 50 आईडी एक ही लाइन में डाल देते हैं, और कहते मैंने तेरे को एक, वो कहते मेरी मदद क्या करोगे, मुझे कितने बंदे दोगे, मेरे नीचे कितनी आईडी डालोगे। हम उसके नीचे 5 को ज्वाइन करा करके एक के नीचे एक डाल देते हैं कि पहले एक टीम को मजबूत कर ले। जब एक टीम हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फिर दूसरी टीम स्टार्ट करेंगे। तब दूसरी टीम बहुत मजबूत होगी, फिर तीसरी स्टार्ट करेंगे। एक चीज बताना, अगर हमें कपड़ा सुखाना हो धूप में, तो हमने एक शर्ट को अच्छे से धोया और उसको सुखाने के लिए डाल दिया, तो लगभग मान लो 15 मिनट लगे। अगर हमें 10 शर्ट सुखानी हो तो कितना टाइम लगेगा? क्यों लगेगा? 10 मिनट के हिसाब से। अगर वो सूख के आ गई, उसके बाद दूसरी सुखाने के लिए गए, वो सूख गई, फिर तीसरी सुखाने के लिए गए, तो कितना मिनट लगेगा? 15 × 10 150 मिनट। ये हाल होता है जो ये सोचते हैं कि पहले एक टीम को मजबूत कर लूं, वो मजबूत हो गई 6 महीने साल में, फिर दूसरी को पकड़ लूं। उनका भी यही हाल होता है। एक साथ अगर हम जब 10 शर्ट सुखा सकते हैं, तो एक साथ हम कई लोगों पे काम क्यों नहीं कर सकते?
क्या गारंटी है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप टाइम लगा रहे हो वो 1 साल ले रहा, और अगर दूसरा व्यक्ति होता वो 2 महीने में ही आपका वो टीम को मजबूत कर सकता था। हम इस इंतजार में कि पहले वो वाला ही मजबूत बने, अच्छा उसी के पीछे पड़े रहते। 140 करोड़ में हुए कि ये व्यक्ति मिला है जिसके माथे पर लिखा हुआ है मैं ही तेरे को क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊं। पहली बात तो इस बिजनेस में जो व्यक्ति आता है ये पहले से ही प्लानिंग ना करे कि ये कितना काम करेगा। ये गलत फहमी होती है कि ज्यादा काम करेगा। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनको देख के लगता था यार ये तो बहुत पुराना नेटवर्कर है, 15 साल नेटवर्किंग की होगी, पता नहीं क्या तोप होगा, और आते ही 10 लाख 15 लाख 50 लाख बीवी दे देगा, और उन लोगों की 2 महीने में हवा निकल जाती है। और ऐसे ऐसे लोग, एक ने फोन किया सर मैं ये नेटवर्किंग क्या होती है। अब इस लेवल पर आने के बाद व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे ऐसे व्यक्ति से मैं बात भी करूंगा। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा काम क्या करते हो, कहते मैं तेल वगैरह जो है हमारा ऑयल का काम है। तो बड़ी मुश्किल से समझाया। उस व्यक्ति ने जब ज्वाइन किया तो कहते मेरे घर वाले विरोध करते, ये कोई चेन सिस्टम लाइन वगैरह तो नहीं होगी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा प्यार से समझाया, कहते घर वाले विरोध करते, मैं घर वालों को क्यों बताते हो, आप प्रोडक्ट यूज करो, अपना काम करते रहो। वही व्यक्ति जिसको मैं ये समझता था, मान लो आम आदमी यही समझेगा कि ये क्या करेगा, वो व्यक्ति इतना फास्ट काम कर गया कि बड़े बड़े तुरम खान 2 साल में नहीं कर पाए, फास्टेस्ट गोल्ड बन गया वो। यानी कि पहले से किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते समय ये मत सोचे कि ये ज्यादा काम करेगा कम काम करेगा। दूसरी बात, आप जिस व्यक्ति को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं प्लीज उसको डायरेक्ट लगाने में ही फायदा है। उसके नुकसान मैं पहले बताता हूं। पहले तो लोग लॉजिक देते हैं मुझे भी, सर आपको नहीं पता कि मैंने 5 लोग जो ज्वाइन कराए हैं, एक के नीचे एक डाल दूंगा तो देखो मैं तो 5 को डायरेक्ट सपोर्ट कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास कहां टाइम है, मैं तो बहुत नरेंद्र मोदी हूं या बहुत बड़ा वीआईपी आदमी हूं। उन 5 लोगों को क्या होगा कि वो उसको संभाल लेगा, वो उसको संभाल लेगा, वो उसको संभाल लेगा, मतलब एक दूसरे को संभाल लेंगे। होता क्या वो सुनना। आपने कभी देखा होगा हमारा जब ट्री बनता है तो ऊपर वाला काम नहीं करता, दूसरा नहीं करता, तीसरा नहीं करता, कई बार 5वां ही काम कर लेता है। अब जब मोस्टली हम लोग जब अपना ट्री देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ट्री फ्रंट का ही देखते हैं। और फ्रंट में क्या देखते हैं, मुझे इस लैग से 30,000 बीवी चाहिए था और 40,000 बीवी आ गया, तो ये देखते हैं कि किसने किया, ये लेग मेंटेन हो गई। फिर दूसरी देखते हैं इसमें 25 कम रह गया, अरे 5 और किससे करा सकता हूं। मतलब जो लेग ऑलरेडी आपके बीवी दे रही है उसको हम देखते भी नहीं है क्योंकि वो मेंटेन है। होता क्या है कि वो जो 5वां व्यक्ति काम कर रहा है थोड़ा थोड़ा, उसको ऊपर वाले 4 कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि खुद डेड बैठे हैं, वो 4 एक्टिव नहीं है, 5वां एक्टिव है। तो क्या नॉन एक्टिव व्यक्ति या एसोसिएट उस एक्टिव व्यक्ति को सपोर्ट कर पाएगा? आपकी रेंज से दूर चला गया क्योंकि आप ये सोच के बैठे हो कि पता नहीं इनमें से कौन काम कर रहा है। यानी कि हम लोग उसको सपोर्ट कर नहीं पाए, वो 4 के नीचे 5वां डाला तो वो काम नहीं कर पाया। वहीं पर अगर वो 5 व्यक्ति आपके डायरेक्ट होते क्योंकि आपने स्पॉन्सर किया था, तो आपको हर महीने उनका बीवी दिखता कि कौन काम कर रहा है, फिर आप उसको कॉल करके और उसको मोटिवेट कर सकते थे। जो नहीं काम कर रहा वो भी आपकी नजर में रहता, क्योंकि तब एक नजर में रहता है जब एक के नीचे 4 होते हैं, एक नजर में रहता है। लेकिन जब 5 नजर में रहेंगे तो जब बार बार उस आईडी के ऊपर नजर जाती है और आप उसके एरिया में कहीं गए हुए हैं मीटिंग देने, तो आप उसको पर्सनली बुला भी सकते हैं कि मैं आपके एरिया में मीटिंग देने आया हुआ हूं, आप मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर हो, आप आकर के मिलिए। तीसरी बात, जैसे ही वो काम करने लगते हैं, एक तरफ हमारे दिमाग में कि मेरी 1 लेग चल रही है और दूसरी तरफ क्या हमारी 5 लेग चल रही है, अगर 5 मेंटेन होगी तो मैं रूबी बन सकता हूं। तो ज्यादा काम करोगे कि कम करोगे? और 1 लेग से 40 आया तो उस पर ध्यान कम कर दोगे। 5 को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। अब कहते हैं सर सपोर्ट कैसे होगी? फिर पहली बात, सपोर्ट आप किसको समझते हो? आईडी नीचे लगाने को सपोर्ट बोलते हो क्या? कई बार उल्टा पड़ता है। उल्टा क्या पड़ता है वो भी बता देता हूं। एक व्यक्ति ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके 20 आईडी एक नीचे लगा दी, एक के नीचे एक। मैंने उसको समझाया बहुत, ऐसे मत करो सर, आपको नहीं पता हमारे एरिया में थोड़ा सा ऐसे चलता है। मैं कहा कर लो अपने तरीके से। बाद में जब गया तो वो समझाने लगा, सर सब में आपस में लड़ाई होगी। क्यों? उन 20 को मैंने स्पॉन्सर किया था। जब आपस में पता लगा कि मेरा अपलाइन ये है तो आपस में ऐसे था उनका। वो कहता कि जिस व्यक्ति पर विश्वास करके मैंने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया है, उसकी शुरुआत ये है कि मुझे पता नहीं किसके नीचे ज्वाइन करा दिया। पहला धोखा तो ये, मैंने इस व्यक्ति को बिजनेस प्लान देख करके इनसे प्रभावित होकर के मैंने इनके नीचे ज्वाइन किया था, मैंने उसके नीचे तो किया नहीं था। पता नहीं मेरा स्पॉन्सर कौन है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को आपने स्पॉन्सर किया था डायरेक्ट मिलके। अब दूसरी बात, फिर सपोर्ट कैसे करनी है?
जब आप फील्ड में आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति के